नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। इस वीडियो में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विषय सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 24 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यह 24 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी किताब से ओनली 40 प्रश्न लिए गए हैं। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप इन 24 में 20 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का लेवल यही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। और एग्जाम का टाइम चल रहा है, आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बताया जाता है वो आप पढ़ के आराम से पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न आप लोगों को याद करके जाना है, पढ़कर जाना है। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ के जाना है, समोच्च जुताई क्या है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। चौथा प्रश्न है, चादर अपर्दन से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। छठा प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है। जी हाँ दोस्तों, दो दो नंबर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है। सातवां प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न है, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। तो इसमें आप लोगों को हेडिंग बस ओनली लिखना है। नौवां प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय लिखिए। 10वां प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 11वां प्रश्न है, गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को, मैं प्रश्नों को ओनली पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपनी गाइड या सीरीज द्वारा मिल जाएंगे। यह ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आप ब्लूप्रिंट से देखिए, जिन जिन चैप्टर से दो दो अंक के प्रश्न आने हैं उन्हीं चैप्टर में आप लोगों को यह प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप थोड़ी बहुत तो मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उनके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। तो यह सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी किताब से 40 प्रश्न लिए हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते वार्षिक परीक्षा के लिए। आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करना है और इनको एक बार तो देख कर जाना ही है। अगला प्रश्न है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, दो कारण लिखिए। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई दो योगदान लिखिए। 16वां प्रश्न है, डिजिटल भारत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है। डिजिटल भारत क्या है लिखिए। अगला प्रश्न है, अटल टनल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगला है, सड़क परिवहन की कोई दो महत्व लिखिए। 19वां प्रश्न है, राजमार्ग से क्या आशय है। तो यह आप लोगों को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को याद करके जाना है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों को लिखिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, आयात शुल्क किसे कहते हैं। दोस्तों, इन डेफिनेशन को आप लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ के जाना है। यदि जो डेफिनेशन मैंने छोड़ दी हैं वो भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि दो नंबर में डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। अगला है, जावर कौन थे। नेक्स्ट है, ईटी पॉल कौन था। और नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम रूप से प्रचलन में थी। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचांग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेकबुक से क्या आशय है। और अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की कोई दो समस्याएं लिखिए। 30वां प्रश्न है, निरंकुशवाद से क्या आशय है। 31वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। 32वां प्रश्न है, प्लाटेन का क्या उपयोग था। 33वां प्रश्न है, सेवा क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 34वां प्रश्न है, मुद्रण क्रांति के दो प्रभावों को बताइए। 35वां प्रश्न है, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं समझाइए। 36वां प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली दो कठिनाइयों को लिखिए। 37वां प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को समझाइए। 38वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। और 39वां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। और 40वां जो अंतिम प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इनमें से किसी एक प्रश्न को नहीं छोड़ के जाना है, सभी प्रश्नों को याद करके जाना है या पढ़ के जाना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।